हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखो क्वेश्चन देखो। भारत में अकाउंटिंग की शुरुआत किस समय से जोड़ी जाती है? हिंदी में है बट स्टिल आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश होता तब भी समझते, ये भी है तो समझ ही में आ रहा है। मेन मोटिव है यार समझना। लैंग्वेज शुड नॉट बी योर बैरियर। ठीक है। तो भारत में अकाउंटिंग की शुरुआत किस समय से जोड़ी जाती है? 4000 BC चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, या मुगल पीरियड से, या ब्रिटिश राज से? तो भाई ब्रिटिश राज से तो होगा नहीं, काट दो। मुगल पीरियड से काटो। यार अकाउंटिंग कब से हो रहा है? बहुत पहले से किया जा रहा है, आज से थोड़ी ना हो रहा है, महाराजा महाराजा के दौरान से हो रहा है। तो भाई यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन पूछा कि अकाउंटिंग इंडिया में कब से जोड़ी जाती है। अगर वर्ल्ड का बोलता तब 4000 BC बोलते, जो बेबीलोनिया एंड इजिप्ट की बात होती है। बट हमारे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के समय से स्टार्ट होती है, वहीं इसका ओरिजिन है, रूट्स है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? वही है जिन्होंने बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था? सुमा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी। कहाँ के हैं ये? वेनिस में, यूरोप में। कब लिखा था? 1494 में, 1494 में। और इस बुक को क्या कंसीडर किया जाता है? इस बुक को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है। और ये लुका पैक्योली एक फ्रांसिस्कन फ्रायर थे, मर्चेंट क्लास थे। दिस इज द फैक्ट रिलेटेड टू लुका पैक्योली। ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग बोला जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग मेनली क्या रिकॉर्ड करता है? नॉन फिनेंशियल डेटा। ये तो देखते ही काटोगे भाई, फाइनेंस की बात हो रही है, अकाउंटिंग ऑफ कोर्स फाइनेंस के बारे में बात हो रही है। सिर्फ प्रॉफिट करता है? सिर्फ काटो यार, सिर्फ स्टेटमेंट गलत होते हैं, और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ प्रॉफिट क्यों करेगा भाई? लॉस भी देखना होता है ना। सिर्फ एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा। सो व्हाट विल बी आंसर? योर आंसर विल बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो दोस्त, अकाउंटिंग का मेनली पर्पज होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और शास्त्र किसने लिखा? अशोका ने, कौटिल्य ने, हर्षवर्धन ने, या मेगास्थनीज ने? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इस पे तो क्वेश्चन टाइम देने का मतलब ही नहीं है। कौटिल्य, तुम्हारा चाणक्य जी। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? हर अकाउंट दो लोग लिखते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, या दो बुक बनती है, या सिर्फ डेबिट लिखते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है बताओ? हर अकाउंट दो लोग लिखते हैं, या हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, या दो बुक बनती है, या सिर्फ डेबिट ही लिखते हैं? तो सबसे बेकार ऑप्शन तो डी है। सिर्फ डेबिट क्यों लिखेंगे भाई? हटाओ। दो बुक्स बनती है भाई, अकाउंटिंग की एक बुक बनती है, दो बुक बनेगी भाई। कॉमन सेंस हटाओ। हर अकाउंट दो लोग लिखते हैं, क्यों दो लोग लिखेंगे भाई? जरूरी थोड़े ना कहीं कि दो लोग लिखेंगे तभी अकाउंटिंग की बुक लिखी जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबल और कॉमन सेंस से भी इस आंसर को निकाला जा सकता था। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। बट बी कॉशियस, एक चीज़ ध्यान रखना एग्जाम्स में, जो लोग ऑलरेडी पढ़ के जाते हैं ना फैक्ट्स बेसिकली, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ना हर जगह ये दो 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 लिखा हुआ है ना, तो पूरा पढ़ते नहीं, हर अकाउंट दो ऐसे देखते ही आगे मार देंगे। यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर आपको। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। और यहाँ मालूम क्या होता है इस केस में? एक जो बंदा नहीं पढ़ा होगा ना, वो कॉमन सेंस लगा के बी वाला मार के आ जाएगा, और जो पढ़ के गया था गलत कर सकता है, चांसेस बहुत होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो, फिर मारो, जल्दी में मत रहो। हाँ, तुमने पूरा वो ऑप्शन टोटल पढ़ लिया कंप्लीट, एक ऑप्शन, और तुम्हें पता है कि करेक्टली यही है, तब मार के निकलो। लेकिन अब ये कोई मतलब नहीं हर अकाउंट टू फिर आगे बढ़ गए, दूसरा ऑप्शन पढ़े। ऐसे नहीं करना। हर अकाउंट टू लोग लिखते हैं, ये दो लोग लिखते हैं, ये पढ़ना होगा भाई तुम्हें, तभी करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। तो ठीक है दोस्त, यही था आज का MCQ ऑन अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन डेफिनेस। ठीक है।
डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे था। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, इतना तो बनता है। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, और इफ़ पॉसिबल शेयर कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज नो इशू। बट स्टिल आई विल से कीप वॉचिंग till you feel like you want to like the video or subscribe it. It's okay. Thank you.